आज हम उन्हें बेवफा बताकर आए हैं, उनके खतों को पानी में बहा कर आए हैं। कोई पानी से निकाल ना ले उसे, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग द सोल्जर पोएम का जो है समरी जानने वाले। इससे पहले जो है हम लोग द सोल्जर पोएम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो चुका है। आज हम लोग इसका समरी जानते हैं। अगर समरी को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा तो चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स बनाइएगा या एक्सप्लेन कीजिएगा, हर जगह जो है समरी का ही काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसका समरी का जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, द सोल्जर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर जो है एक कविता है। कैसा कविता है? तो वन ऑफ द फाइनेस्ट है ना। फाइनेस्ट माने बहुत ही सुंदर कविता है ना। कैसा कविता है? वन ऑफ द फाइनेस्ट है। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक माने क्या होता है? देशभक्ति। ठीक है, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट देशभक्ति कविता है जो कंपोज्ड माने जो लिखा गया है। किसके द्वारा? जो लिखा गया है बाय रूपर्ट ब्रूक, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही इज रिगार्डेड, वह माना जाता है। कौन? रूपर्ट ब्रूक। एज ए ग्रेट वार पोएट ऑफ हिज टाइम, वह जो है अपने समय का ग्रेट वार पोएट माने वार से संबंधित माने युद्ध से संबंधित कविता लिखने में जो है वह अपने समय का ग्रेट माने महानतम कवि के रूप में जाना जाता है। कौन? रूपर्ट ब्रूक। माने बहुत सारा जो है वार से संदर्भित जो है कविता ये लिखते थे। आगे देखिए, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से जो है ही एक्सप्रेसेज है ना, रूपर्ट ब्रूक जो है एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं क्या चीज को? ट्रू लव ऑफ ए सोल्जर। ट्रू लव माने सच्चा प्यार। किसका? तो सोल्जर का, है ना। टू हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के प्रति, है ना। एक सोल्जर का जो ट्रू लव होता है, सच्चा प्यार अपनी मातृभूमि के प्रति, उसी चीज को जो है इस कविता के माध्यम से सोल्जर क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। इट इज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यह जो है पहला वर्ल्ड वार माने पहला विश्व युद्ध का समय होता है। ठीक है। द पोएट हिमसेल्फ इज ए सोल्जर, कवि खुद जो है, कवि खुद एक क्या है? सैनिक है। ठीक है, ऑलराइट। द सोल्जर फील्स दैट, सोल्जर ऐसा अनुभव करते हैं, इफ ही डाइज, चूंकि सोल्जर है तो कभी भी जो है युद्ध में मर सकता है। हमेशा जो है मौत का साया जो है सोल्जर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि द सोल्जर फील्स दैट, वह अनुभव करते हैं कि इफ ही डाइज ऑन फॉरेन लैंड, अगर उसकी मृत्यु फॉरेन लैंड माने विदेशी भूमि पर होती है, तो वेयर एवर माने जहां कहीं भी, ही विल बी ब्यूरिड, उन्हें दफनाया जाएगा माने उसका अंतिम संस्कार होगा, तो क्या होगा? दैट लैंड, वह जमीन जो है वुड टर्न इनटू इंग्लैंड फॉरएवर, वह जमीन हमेशा के लिए कहां की हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। फॉरएवर माने हमेशा के लिए। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, क्योंकि सोल्जर का जन्म जो है कहां पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। हिज एवरी आइटम ऑफ ब्लड, उसका खून का जो है एक एक कतरा, शरीर का एक एक अंग, खून का एक एक कतरा जो है इज मेड इन इंग्लैंड माने इंग्लैंड में ही बना हुआ है, इंग्लैंड का ही बना हुआ है। ही गोट सेंस, सोल्जर में जो कुछ भी दिमाग है, जो कुछ भी उसमें ज्ञान है, नॉलेज है ना, उन्हें जो है वहीं प्राप्त हुआ है। देयर मतलब इंग्लैंड में ही प्राप्त हुआ है, इंग्लैंड से ही वो उसे मिला है। ही लव्ड द फ्लावर्स, और जो है उस सोल्जर को जो है वहीं के फूलों से प्यार मिला है। कहाँ के? जो है इंग्लैंड के। वास्ट बाय द रिवर्स, और सोल्जर जो है वहीं के नदियों में नहाया है, मतलब इंग्लैंड के। ब्रीथ इंग्लिश एयर, माने जो है इंग्लैंड के हवा में ही जो है, ब्रीथ माने सांस लेना, इंग्लैंड के हवा में ही जो है उसने सांस लिया है। एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैज, वो हर चीज जो कुछ भी, व्हाट एवर मैंने जो कुछ भी, ही हैज जो कुछ भी सोल्जर के पास है, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, जो कुछ भी सोल्जर के पास है, बिलोंग्स टू इंग्लैंड, वो सब कुछ जो है उसे किसने दिया है? इंग्लैंड ने ही दिया है। ठीक है,
इसी वजह से वो क्या कहते हैं कि इस शरीर को चाहे कोई भी फॉरेन लैंड बने, विदेशी भूमि पर ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी, जहां कहीं भी दफनाया जाएगा हमें, तो वह जमीन जो है हमेशा के लिए कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि यह इंग्लैंड का कण है ना, और जहां रखोगे उतना दूर का जमीन तो इंग्लैंड का हो ही जाएगा। ऑलराइट, ही इज इंडेप्टेड टू हिज मदरलैंड, वह जो है इंडेप्टेड माने ऋणी है, किसके प्रति, तो अपने मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति। क्यों है वो ऋणी, क्योंकि उससे इतना कुछ दिया है उसकी मातृभूमि ने, है ना। ऑलराइट, एंड वांट टू सेव, और जो है सेव रक्षा करना चाहता है, हिज मदरलैंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपना, इसलिए वह ऋणी है, इसलिए जो है क्या करना चाहता है, वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, माने अपना प्राण देकर के भी जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है। इंग्लैंड इज हेवन फॉर द सोल्जर, इंग्लैंड जो है हेवन है माने स्वर्ग है, उसकी मातृभूमि तो है ही, और साथ साथ उसके लिए स्वर्ग के समान है। हेवन फॉर द सोल्जर, सोल्जर के लिए उसकी मातृभूमि इंग्लैंड जो है क्या चीज के समान है, तो हेवन माने स्वर्ग के समान है। यहाँ देखिए 10, इस प्रकार से द पोएम सोज, पोएम बताता है, दर्शाता है, द सोल्जर्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, एक सोल्जर का ग्रेट लव, बेपनाह प्यार अपने मदरलैंड माने मातृभूमि के प्रति। ठीक है, तो ये सारा जो है हम लोग का समरी था, इसको जो है लिखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, और इसका सार को जानिए कि क्या है इसमें। ठीक है, बाकी थैंक्स अ लॉट।